हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 48 और आज की हमारी जो वीडियो है, जो हमारी वर्कशीट है, उसका टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वर्कशीट्स में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर जो है वो फिनिश किया है। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे बेटा जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्यों ज़रूरी है, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ही क्या। तो देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर टीचर रिकॉर्डिंग द attendance of your students in your class every day or recording marks obtained by you after every test or examination। तो आपने देखा हुआ है ना कि आपकी जो क्लास टीचर है, जो टीचर है, वो अटेंडेंस मार्क करती है रोज़ के रजिस्टर में, आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखते हैं रजिस्टर में। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड, वन स्कोर बोर्ड हैज़ बिन इलस्ट्रेटेड हेयर। यहाँ पर देखो एक स्कोर बोर्ड बना हुआ है जहाँ पर बॉलर्स लिखे हुए हैं ABCD। बॉलर्स ने कितनी बार कितने ओवर्स में बॉलिंग की, कितने मेडन ओवर्स दिए, कितने रन्स दिए, कितने विकेट्स लिए, ये सारा डिटेल जो है बेटा एक टेबुलर फॉर्म में डाटा जो है कलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी भी बॉलर के बारे में डिटेल्स पूछी जाएँ कि अगर सी बॉलर के बारे में बताओ कि उसने कितने रन दिए, उसने कितने विकेट्स लिए, तो आप फटाफट से स्कोर बोर्ड को देखकर बता सकते हो वो सब चीज़ें। तो अब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि डाटा कलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने से हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज रख पाते हैं। आगे देखो क्या बोला हुआ है, यू नो दैट इन अ गेम ऑफ क्रिकेट द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द स्कोर बोर्ड नॉट सिंपली गिव अस द हु वॉन एंड हु लॉस्ट। यानी जब भी हम क्रिकेट गेम के बारे में बोल रहे हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन जीता और कौन हारा है। स्कोर बोर्ड हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कौन से प्लेयर ने, जैसे यहाँ पे बता रखा है ना आपको, कितने ओवर्स के लिए बॉलिंग करी, कितने मेडन ओवर्स दिए, कितने रन्स दिए, कितने विकेट्स दिए। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कोर बोर्ड से ही पता चल जाती हैं। फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोरर। मतलब मैन ऑफ द मैच भी जो हम डिसाइड करते हैं वो भी तो हमें एक टेबुलर फॉर्म में एक डाटा जो हमें कलेक्ट करा हुआ मिला होगा, उसी से तो हमने डिसाइड किया होगा। सो एवरी डे वी केम अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ एक्सेट्रा। एवरी डे लाइफ में भी बेटा हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के बेसिस पे देखते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स और ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं ना। न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि न्यूज़ जो आती है वहाँ पाई चार्ट बना हुआ भी देखते होंगे आप, टेबुलर फॉर्म में डाटा कलेक्टेड भी देखते होंगे, ग्राफ्स भी देखते होंगे। तो वो सारा डाटा क्या है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा ही है। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। तो बेटा ये जो भी आप फैक्ट्स और फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, दीज फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डाटा। जब भी हम कोई डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट पर्पस होता है, मतलब कोई वजह होती है, कोई रीज़न होता है उस डाटा को कलेक्ट करने का। बिना मतलब हम डाटा कलेक्ट नहीं करते। जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो उसके लिए सर्च करते हो ना, तो उसी तरीके से बेटा जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस, यानी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई फैक्ट फिगर कलेक्ट करने के पीछे कोई रीज़न होता है। इट मीन्स डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और गैदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जब भी हम इस तरीके की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बारे में, उसकी स्टडी करने के बारे में पढ़ते हैं तो मैथ्स की ब्रांच, मैथ्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इन आवर डेली लाइफ you must have seen several kind of table consisting of numbers, figures, name, etc. These tables provide us the data. Now let us do some important activities to understand the collection of data. यहाँ पे देखो दो एक्टिविटीज करने को आपको बोली गई हैं। This is the activity number 1 and this is the activity number 2. So one by one हम कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में देखो क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल by collecting the data of height in centimeter of 20 students of your class. तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 का लिख के ट्राई करते हैं। कोई भी 2 स्टूडेंट्स की आपको हाइट लिखनी है। तो सपोज द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ रिया की जो हाइट है सपोज 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में हाइट कलेक्ट करनी थी। एंड सेकेंड से जो स्टूडेंट है दैट कैन बी सपोज राम, सेकेंड स्टूडेंट इज राम और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 153 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप 20 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में देखो क्या बोला हुआ बेटा, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास इन द लास्ट वीक। ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं उसके लिए एक डाटा कलेक्ट करना है नंबर ऑफ डेज के लिए। तो सपोज मंडे के दिन 5 स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट रहते हैं एंड नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन सपोज
देयर कैन बी 7 स्टूडेंट जो एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरीके की दोनों एक्टिविटी में आपको डाटा कलेक्ट करना था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटा ऑफ दीज टू, एक्टिविटी 1 में और एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 1 में बेटा जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो 1-to-1 बेसिस पे किया, मतलब हर एक बच्चे का आपने यहाँ पे हाइट नोट डाउन की, पर्सनली या इंडिविजुअली आप इसको कह सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाली जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, जो सब्जेक्ट टीचर है उसने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, उसने मंडे का सारा डाटा कहीं ना कहीं से पिक किया होगा, जैसे कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने देखा होगा या स्कूल के रिकॉर्ड से देखा होगा। डायरेक्टली स्टूडेंट से वो डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। तो फर्स्ट एक्टिविटी का जो डाटा था वो डायरेक्टली यानी पर्सनली कलेक्ट हुआ है, और सेकेंड एक्टिविटी में जो डाटा है वो किसी सेकेंड मीन से कनेक्ट हुआ है, यानी हमने किसी स्कूल रिकॉर्ड से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या कहीं पर लिखा गया होगा वहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया है। सो अब आगे की एक्टिविटी में देखो क्या लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट एक्टिविटी द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय योरसेल्फ, आपने खुद या हमने खुद उसको कलेक्ट की है विद अ डेफिनेट पर्पस इन आवर माइंड। हमारे माइंड में एक डेफिनेट पर्पस था कि हमें उस 20 स्टूडेंट्स की हाइट को कलेक्ट करना है। एंड दिस टाइप ऑफ डाटा जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, इस डाटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी में देख लेते हैं कैसा डाटा हमने कलेक्ट किया है। सेकेंड एक्टिविटी में देखो बेटा क्या बोला हुआ है। इन द सेकेंड एक्टिविटी यू कैन गैदर दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, यही मैंने आपको बताया था, विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से हमारे पास थी, वहाँ से जब हम डाटा को पिक करेंगे, दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो आपने टू टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ लिया, वन इज प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आप खुद कलेक्ट करेंगे विद अ डेफिनेट पर्पस, और सेकेंडरी डाटा पहले से कहीं से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से पिक किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डेली और डे टू डे लाइफ। ट्राई योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जहां पर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सबसे ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए दिया था, ऐसे ही आपको वेट ऑफ द स्टूडेंट के लिए भी तो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है ना। सो वी कैन राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल टू बी वेट ऑफ स्टूडेंट्स, और सेकेंड एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डेली टेम्परेचर। जैसे कि आपको आपके हॉलीडे होमवर्क में कई बार क्वेश्चन मिला होगा कि डेली टेम्परेचर को नोट डाउन करो, उसके लिए एक डिटेल लिखो। सो सेकेंड जो कलेक्शन ऑफ डाटा है दैट कैन बी डेली टेम्परेचर। बाकी स्टूडेंट्स आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिखने थे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी डाटा और द सेकेंडरी डाटा। तो आपको क्लैरिफिकेशन है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इज शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। क्लास 9 के 10 स्टूडेंट्स का आपको शू साइज लिखना है, तो ऑब्वियसली बेटा ये 1-to-1 ही कलेक्ट होगा। सो दिस इज द प्राइमरी डाटा, ये आपका प्राइमरी डाटा का एग्जांपल है। सेकंड देखो, द ब्लड ग्रुप ऑफ 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ द 20 फ्रेंड्स, तो वो भी आपका प्राइमरी डाटा है क्योंकि आपको 1-to-1 कलेक्ट करना पड़ेगा एक फ्रेंड से। सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी डाटा। थर्ड इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, आपके क्लासमेट्स। तो ये बेटा जब आप अपने क्लासमेट्स के बारे में बोल रहे हैं तो ये प्राइमरी डाटा हो सकता है कि आप अपने एक क्लासमेट से उस डाटा को ले लें, ठीक है। लेकिन ये सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे स्कूल रिकॉर्ड में भी सेव्ड होगी। तो जब हम स्कूल रिकॉर्ड से इसको कलेक्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगी, और जब हम एक बच्चे से पूछेंगे तो वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिकल टेस्ट। 30 स्टूडेंट्स के मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको पता करना है। तो ये रिकॉर्ड तो आपके स्कूल में होगा, टीचर ने रखा हुआ होगा, तो हम वहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी डाटा एग्जाम्पल। लास्ट देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ऑफ वन महोत्सव। इससे पहले वाला जो बेटा था 30 स्टूडेंट्स इन द मैथ्स टेस्ट। अब यहाँ पर अगर डाटा जो है टीचर कहीं रिकॉर्ड से लेगी तो वो सेकेंडरी डाटा होगा, लेकिन अगर यही हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो वो प्राइमरी डाटा होगा। और लास्ट वाले पार्ट में बेटा नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। अब जो 100 स्कूल्स में वन महोत्सव में प्लांट उगाए गए, क्या हम उसको एक स्कूल में जाके देखेंगे? नो, हम वहाँ से रिकॉर्ड मंगाएंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा अगेन, ठीक है। तो अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्लियर हो गया होगा। आज की वर्कशीट को आप एक बार केयरफुली दोबारा पढ़िए। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन है आप उसको भी ज़रूर रीड कीजिएगा। टाइम से अपने काम की फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पहली बार देखिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।